सो वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में टोटल जो प्रॉपर्टी होती है वो 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी में क्या है, इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स ऑफ एनी डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में उसकी रोज को उसके कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है कि मतलब रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम एग्जाम्पल को एक देख लें, एक एग्जाम्पल है 2 -3 5 6 0 4 4 1 5 -7 -7। ये कोई डिटर्मिनेंट, अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालें, ये कोई ए है, इसका डिटर्मिनेंट जो भी होगा वो क्या होगा, अगर हम ये वाली इस रो में हमको 0 मिल गया, पिछले वाले जो मैंने लेक्चर में बताया था कि जिस रो में 0 मिल जाए उसको लेके हम चलेंगे। तो हम यहाँ पे, और साइन जो हमारा होगा वही अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो क्या होगा, -6। फिर इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को हम छिपाएंगे, हमारे पास जो बचेगा वो 3 5 5 7 होगा। तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 21 माइनस 25। फिर दूसरा 0 है, 0 को लिखते ही नहीं है क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं। फिर -4 लिखेंगे तो हम इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को छिपाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5 2 जा 10। फिर -3 बन जा 3, वो भी माइनस का आएगा तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। तो ये हमारा होगा -6 इंटू -4, फिर -4 इंटू 13, ये हुआ 24 -52। इक्वल आंसर जो हमारा आया डिटर्मिनेंट का वो -28 आया। अब हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो कहती है कि इसकी जो भी रोज हैं उनको अगर हम कॉलम्स से इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की आंसर पे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम देख लेते हैं, ये हमारा ए ट्रांसपोज, उसको हम ट्रांसपोज भी कह सकते हैं, वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो अगर हम इसकी रोज को इसके कॉलम से इंटरचेंज करें तो पहली रो है हमारा 2 -3 5, इसको पहला कॉलम हमने बना दिया। फिर जो दूसरी रो थी 6 0 4, उसको दूसरा कॉलम बना दिया। तीसरी जो रो थी 1 5 -7, इसको मैंने तीसरा कॉलम बना दिया। अब डिटर्मिनेंट इसका निकालना है। तो हमें एक बात पता है कि डिटर्मिनेंट जो भी होता है उसको निकालने के लिए हम या तो फिर रो लेके चले या फिर कॉलम्स लेके चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें जैसे हुआ तो इसमें क्या है, हम कॉलम को लेके चल पड़ेंगे, बात तो एक ही रहेगी, हम किसी एक को हमें लेना पड़ता है, चुनना पड़ता है। तो हम इस कॉलम को चुन के, लेकिन वो जो हमारे साइन है वो उसी तरीके से अल्टरनेट चलते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। अब ये हमारा ये कॉलम हुआ, इसको लेके अगर हम चलें तो 6 लेंगे, सबसे पहले -6, फिर इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को छिपाएंगे तो हमारे पास बचेंगे ये वैल्यू 4। तो 7 3 जा 21, वो सोल्यूशन भी वही होगा और 5 5 जा 25 माइनस का आंसर भी वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि डिटर्मिनेंट में हम अगर रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो हम अगर डिटर्मिनेंट निकालने चलेंगे तो उसको भी हम रो जो भी रो मैंने ली थी उसको कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे, कौन सी दिक्कत, आंसर हमारा वही आएगा। फिर 6 के बाद 0 लेते नहीं है, -4 लिया, -4 लेने के बाद इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को छिपाएंगे तो 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा -3, माइनस का -3 यहाँ +3 बन जाएगा। ये हुआ हमारा -6 इंटू -4, फिर ये -4 इंटू 13,
ये सेम हमारा ये हुआ 24, ये -52, आंसर जो भी आया वो -28, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम्स को एक्सचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यही हमारी प्रॉपर्टी 1 कहती है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो इक्वल होगा उसके ट्रांसपोज से। अगर हम उसका ट्रांसपोज निकाल दें, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं। यही मेन प्रॉपर्टी है। इसकी जो डेफिनेशन है मैंने नोट्स में दे दी है, आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इसकी डेफिनेशन और इसका स्टेटमेंट जो है वहां से आप लिख लीजिए नोट्स में अपने। तो ये हुई हमारी पहली प्रॉपर्टी। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर हम किन्हीं दो रोज को या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, आपस में एक्सचेंज कर दें या फिर इंटरचेंज कर दें, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है उसमें एक नेगेटिव साइन आ जाता है। जैसे इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू -28 आई थी, तो अगर हम, जैसे ये वाली रो है, पहली रो है, ये दूसरी रो है, अगर हम पहली रो को दूसरी रो बना दें और दूसरी रो को पहली रो बना दें, आपस में एक्सचेंज कर दें, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी। मतलब -28 है तो इसका आंसर जो आएगा वो 28 आ जाएगा। जैसे हम करके देखते हैं। अब यही एक डिटर्मिनेंट है जैसे, तो इसमें क्या है, जो पहली रो फिर या पहला कॉलम कुछ भी हम किसी को इंटरचेंज करें, जैसे पहली रो है 2 -3 5 और दूसरी रो है 6 0 4, इन दोनों रोज को हम एक्सचेंज कर दें आपस में, तो ये रो वाली रो जो दूसरी है ये हमारी पहली बन जाएगी 6 0 4, और जो पहली रो थी 2 -3 और 5 ये दूसरी रो बन गई। और ये इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया। ये तीसरी रो जो है उसको वैसे ही रहने दिया। हम कॉलम्स को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे ये रोज एक्सचेंज हुई वैसे ही हम कॉलम्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो आंसर आया उसमें एक नेगेटिव जुड़ जाएगा, आगे मतलब नेगेटिव लग जाएगा। जो आंसर आता है वो नेगेटिव का हो जाता है। अब जैसे इसका है साइन हमारे उसी तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे ही चलते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखें, तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 से शुरुआत होगी, 6 हुआ हमारा। अब इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को हम छिपाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस का हो जाएगा क्योंकि -7 इंटू -3 है, ये 21 हुआ। फिर माइनस लगाएंगे, 5 5 जा 25, फिर अगला क्या है, 0 को तो हम छोड़ ही देंगे, +4 आता है। हम इस रो को लेके चल रहे हैं, पहली रो को, क्योंकि ये हमारे डिटर्मिनेंट को आसान बनाएगी कैलकुलेशन को। अब +4 किया तो इस वाली रो को इस वाले कॉलम को छिपाएंगे, ये होगा हमारा 5 2 जा 10, फिर +4 हो गया। अब ये क्या हुआ, 6 इंटू ये माइनस का 4 +4 इंटू 13, ये हमारा हो गया माइनस का 24 +52, और ये जो आएगा ये आएगा 28, और इस 28 को हम माइनस ऑफ -28 लिख सकते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि माइनस ऑफ -28 जो होगा वो +28 होता है। तो हमारा जो आंसर था वो -28 था, उसमें एक नेगेटिव लग गया, मतलब जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई वो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है। यही चेंज हो जाता है अगर हम किन्हीं दो रो या फिर दो कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज करें। यही है हमारी प्रॉपर्टी 2। इसका स्टेटमेंट आप पीडीएफ से डाउनलोड लिख लीजिएगा, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिए। अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी। अब इसी में तीसरी प्रॉपर्टी आती है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, अगर कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हों तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। मतलब कहने का कि ये जो पहला कॉलम है वही सेम दूसरा कॉलम है। अगर ऐसा हो जाए या फिर कोई 2 रो भी आइडेंटिकल हो जाएं, एक जैसी हो जाएं, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आती है। हम चेक करके देख लेते हैं। जैसे ये डिटर्मिनेंट है, हम इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हम इस वाले कॉलम को लेके चल रहे हैं तो इसमें क्या है, -3 नहीं, हमारा जो साइन चलेगा वो ऐसे ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। हम पहले कॉलम को लेके चल रहे हैं तो हमारा -3 ऐसे आएगा, +-3 आया। अंदर क्या हो जाएगा, इस वाली रो को और कॉलम को हम छिपाएंगे ऐसे, तो ये 0, फिर -5 4 जा 20, फिर अगला 0 आएगा, हमसे मतलब ही नहीं है, फिर 5 आया प्लस का,
5 लिया हमने, 5 वाले में इस वाले कॉलम रो और कॉलम को हम छिपाएंगे तो हमारे पास आएगा ये 4 3 जा माइनस का 12 और 0 5 जा 0 माइनस 0। अब ये हुआ हमारा -3 इंटू -20 और ये हुआ 5 इंटू -12, ये हुआ हमारा माइनस का 60, सॉरी ये -3 इंटू -20 हमारा प्लस का 60 हो जाएगा और ये माइनस का 60 हो जाएगा, 12 5 जा माइनस का, ये हमारा 0 आया। यही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो रो या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 आती है। यही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, उसमें क्या है, अगर हम किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को किसी लैम्डा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया था इसका -28 आया था, पहली वाली ही है, तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर आता है वो उसी लैम्डा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इस वाली रो, इस डिटर्मिनेंट में क्या, हम अगर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे देखते हैं, अगर ये कोई है, हम क्या करते हैं, किसी भी एक रो को, किसी भी रो को, जैसे इस वाली रो को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, किसी भी रो फिर या किसी भी कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आंसर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे जैसे करें तो 2 2 जा 4 हुआ यहाँ पे और 2 इंटू -3 -6, ये हुआ 10। फिर बाकी सब उसी तरीके से लिखे रहेंगे। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और आगे के लिए इजी कर देता है कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट आगे आएगा वो बहुत इजी हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। जितनी भी प्रॉपर्टीज हो रही हैं इनका यूज अगली एक्सरसाइज में है। तो अब इसमें अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हमारा माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा, अब तो याद ही हो गया होगा। तो यहाँ पे -6 आएगा, इस वाली रो को हम लेके चल रहे हैं, -6 आएगा तो हमारा ये वाली रो और ये वाला कॉलम हमारा छिपेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 42 और फिर माइनस का 50। फिर अगला 0 को लेंगे नहीं, -4 आएगा, -4 में इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को छिपाएंगे तो 5 4 जा 20 में माइनस हो गया हमारा -6, तो ये +6 हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा ये -6 और 50 में 42 8 हो जाएगा माइनस का, फिर ये माइनस का 4 और 20 और 6 26 हो गया, ये हो गया माइनस का 48 और ये हो गया माइनस का 4 6। तो ये हुआ हमारा, इसमें देखो ये -8 इंटू -6 जो होगा ये +48 होगा, +48, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 104 में 4856 माइनस का, ये माइनस का 56 और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस का 28। ये हमारा आंसर आया 2 इंटू -8, मतलब कि अगर हम किसी कांस्टेंट, अब इससे क्या है, ये 2 इंटू डिटर्मिनेंट हमारा आ गया, जो डिटर्मिनेंट पहले आया था, जो नया डिटर्मिनेंट हुआ, डिटर्मिनेंट है, तो इससे एक बढ़िया ये चीज निकल के आ रही है कि जैसे अगर हमें कोई डिटर्मिनेंट दी हुई है और उसमें हम कॉमन निकालना चाहते हैं, जैसे इसमें है 4 6 10, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जो नया डिटर्मिनेंट हुआ ऐसे हम बाहर जो है 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकाल के यहाँ पे क्या बचेगा, 2 -3 और 5, फिर 6 0 4 और ये जो है 1 5 और -7। ऐसे जब हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालने के बाद क्या है, ये हमारी वही डिटर्मिनेंट आ गई जो पहले थी और इसकी वैल्यू हमारी -28 आ रही है, तो -28 इंटू 2 -56, वही आंसर हमारा आ जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, ये 2 जो है आगे क्वेश्चनों में ऐसे यूज होगा, हम इसमें से 2 कॉमन निकाल के हम किसी भी रो में सबको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये 2 चाहे तो हम इस रो को सब में दे दें, हर एक एलिमेंट को, और चाहे तो किसी भी कॉलम को हम इस 2 को दे सकते हैं। तो ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो है बहुत ही हेल्प करेगी। जैसे कहीं कहीं पे बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए तो उसमें कॉमन लेके हम दूसरी वैल्यू में डाल सकते हैं, किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को हम, रो या कॉलम को हम इसे दे सकते हैं। अब फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है उसका स्टेटमेंट थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल ही सीधे ले लिया। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी एक डिटर्मिनेंट को 2 सम के डिटर्मिनेंट में तोड़ देती है। जैसे ये कोई डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है,
इसमें क्या है, 2 को मैंने 1+1 लिख लिया, -3 को -4+1 लिख लिया और 5 को 4+1 लिख लिया। अब ये जो हमारी नई डिटर्मिनेंट है, इसको हम इस तरीके से प्लस लगा है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, अगर ऐसा है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये 1 6 1 और -4 0 और 4 4 -7 की एक नई मैट्रिक्स और प्लस जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं इनके साथ की एक नई मैट्रिक्स 1 6 1 1 0 5 और 1 4 -7 नई मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। ऐसे किसी भी नंबर को दो भागों में तोड़ के ऐसे ऐड करके हम उनकी नई मैट्रिक्स ही बना लेते हैं। अब ये जो डिटर्मिनेंट था ये वही पुराना वाला है, इसका डिटर्मिनेंट -28 आ रहा था। तो इन दोनों के डिटर्मिनेंट का जो सम है वो भी -28 आना चाहिए। यही हमारी ये वाली प्रॉपर्टी कहती है, और कुछ खास नहीं है। तो इसकी अगर हम ये पहला वाला इसको पहला मान लें और इसको दूसरा डिटर्मिनेंट मान लें तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो -28 ही आएगा। तो पहले वाले का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, उसी से लेके चलेंगे। ये माइनस प्लस माइनस -6 हुआ, -6 हुआ तो ये हमारा 7 4 जा 28 और 5 4 जा 20 माइनस का। फिर हुआ हमारा 0 को लेंगे नहीं, -4 आया। -4 में क्या है, अब ये रो और ये कॉलम, तो 5 1 जा 5 और फिर प्लस का 4 हो जाएगा। ये हमारा आया -6 और 28 में 20 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर -4 और 5 4 9, ये हो गया -48 और -36। ये हुआ हमारा 8 6 14 और 4 3 7 1 8 84। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरे का डिटर्मिनेंट। दूसरे में भी हम इसी को लेके चलेंगे तो ये हमारा माइनस प्लस माइनस रहेगा, -6। अब -6 में क्या है, -7 -5, -7 -5, फिर अगला -4, 0 को लेंगे नहीं, -4, 5 -1, 5 -1 हुआ। ये हमारा -6 और ये 7 5 -12 हो गया, -12 फिर 4 और ये 5 -1 4 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, 12 6 जा 72 प्लस का हो जाएगा और फिर -16, ये हो गया हमारा कितना 656। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो -84 प्लस 56, ये जो हमारा आंसर आया वो -28 ही आया। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी 5 की किन्हीं भी दो अगर ऐसे सम दिए, ये तो इसमें तो चलो ठीक है ऐसे भी निकाल लेंगे, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पे 1 + a लिखा होगा, a + b लिखा होगा, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम उसको 2 में तोड़ लेंगे और उनको ऐड करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उससे a और b की वैल्यू आ जाएगी। आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों को ये आसान कर देती है। अब जो 6th प्रॉपर्टी है उसमें क्या है, 4th प्रॉपर्टी और 5th प्रॉपर्टी को मिक्स करके एक नई प्रॉपर्टी बनाई गई है यूज के लिए। उसमें कुछ नहीं है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, कोई डिटर्मिनेंट है, ये इसका डिटर्मिनेंट मान लिया ये कोई डेल्टा आ रहा है, डेल्टा से डिनोट करते हैं, कोई डेल्टा आ रहा है। अब उसमें क्या किया गया, हम किसी भी कांस्टेंट को इस वाली रो में मल्टीप्लाई करेंगे, k से मल्टीप्लाई कर दिया, k C1 k C2 k C3, फिर उसको क्या कर दिया, इस रो को फर्स्ट रो से ऐड कर दिया, मतलब जो A1 था अब वो A1 + k C1 हो गया, जो A2 होगा वो A2 + k C2 हो जाएगा, A3 + k C3 हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या है, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम क्या है, इसका यूज क्या है कि कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो उसमें हम किसी भी डिटर्मिनेंट में कुछ, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद हम किसी दूसरी रो या रो से या कॉलम से ऐड कर दें तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस वाले में क्या किया, इस रो को मैंने किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको पहली रो से ऐड कर दिया, लेकिन डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, ये जब हम इसमें कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करेंगे फिर A1 A2 A3 पहली रो से ऐड कर देंगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनने के बाद इसमें हम प्रॉपर्टी 5th लगाएंगे। ये 4th प्रॉपर्टी लग गई, k से मल्टीप्लाई किया अंदर तो किसी भी रो में हुआ, फिर 5th प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इनको 2 भागों में ऐड कर लेंगे ऐसे। अब देखो ये 2 भागों में ऐसे यहां से टूट जाएगा
तो ये जो था ये तो सेम हो गया, इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा आ रहा था, इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा आएगा। प्लस इसमें अगर देखा जाए तो हम के कॉमन लेंगे जब, तो ये के बाहर आएगा, के बाहर आते ही यहाँ पे बचेगा C1 C2 और C3, और यहाँ पे C1 C2 C3 है। तो एक प्रॉपर्टी थी कि जब कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। के से जब हम के कॉमन लेंगे तो के बाहर आके ये सेम हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, उसका 0 हो जाएगा, के इंटू 0 0 ही आएगा, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो जो इसका डेल्टा डिटर्मिनेंट आया उसमें 0 ऐड करेंगे तो वो वही रहेगा। तो इससे क्या है, हम कभी क्या है आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन जब होंगे तो हम किसी भी रो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके हम किसी से ऐड कर देंगे अगर किसी दूसरी रो से, तो उससे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम यूज में लाएंगे क्वेश्चंस में, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमको फील होगी ये प्रॉपर्टी। वैसे थोड़ा अजीब लग रही होगी कि इससे क्या फायदा है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब इसका फायदा हमें दिखेगा। अब अगर हम देखें तो इन प्रॉपर्टीज से हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होगा वो के टू दी पावर एन ए होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इससे क्या मतलब, ये क्या है कि जैसे हम कोई डिटर्मिनेंट है ये 3/3 की है, इसके ऑर्डर पे इस एन की वैल्यू डिपेंड होगी। 3/3 है, अगर हम इस डिटर्मिनेंट में ये ए है, अगर हम इसको के से मल्टीप्लाई करें तो वो कहीं के इसमें जाएगा, ठीक है, या फिर किसी रो कॉलम में जा सकता है। अब ये के गया इसमें, दूसरे के से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरे रो में चला जाएगा, पहली में भी जा सकता है लेकिन दूसरे में भी जा सकता है, किसी में भी जा सकता है। और तीसरे में करेंगे तो ये तीसरे में जाएगा, ठीक है। अब देखो एक एक करके क्या है, हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें के बाहर निकाला, फिर जब इसका के बाहर निकालेंगे, जब दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें इस के को बाहर लेंगे, फिर इस वाले के को बाहर लेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस के को बाहर लेंगे तो वो क्यूब हो जाएगा, और जो डिटर्मिनेंट था वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, ए जो था। तो ये अगर 3/3 ऑर्डर की है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होगा के टू दी पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अगर 2/2 ऑर्डर की है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये एक नई अच्छी मतलब अच्छा एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे चल के काम आएगा इसका क्वेश्चंस में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे। और आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए प्रॉपर्टीज के और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।